उस समय में रेलवे की नौकरी जिन लोगों को दी गई उसमें से बहुत सारे लोगों से जमीन लिखवा ली गई। ये अमित कात्याल ने लालू के बेटे बेटियों को क्यों अपनी कंपनी का डायरेक्टर बनाया, फिर क्यों कात्याल परिवार ने 1 लाख रुपए में अपने सारे शेयर राबड़ी देवी और तेजस्वी को दे दिया। और आज बिहार का सबसे बड़ा जमींदार लालू प्रसाद यादव का परिवार बिहार के अंदर है, जिनके पास 121 से ज़्यादा भूखंड के मालिक हैं। पूरा का पूरा परिवार लालू परिवार से जुड़ा जो मामला चल रहा है, तो कई बार हम लोग भी भ्रमित हो जाते हैं कि कौन सा मामला क्या चल रहा है। तो पहला तो है कि चारा घोटाला, जिसकी पूरी जानकारी आपको है। दूसरा मामला है IRCTC घोटाला, जिसमें तेजस्वी यादव पर चार्जशीट फाइल हो चुकी है, जिसमें राबड़ी देवी और तेजस्वी बेल पर हैं और जिसका ट्रायल प्रारंभ होने वाला है दिल्ली के स्पेशल CBI कोर्ट में। और तीसरा मामला है जमीन के बदले नौकरी लिखवाने का मामला, नौकरी के बदले जमीन लिखवाने का मामला। तो अभी के दिनों में जो कार्रवाई हो रही है वो तीसरे मामले को लेकर हो रही है कि जब लालू यादव 2004 से लेकर 2009 के बीच में भारत सरकार में रेल मंत्री थे, उस समय में रेलवे की नौकरी जिन लोगों को दी गई उसमें से बहुत सारे लोगों से जमीन लिखवा ली गई। तो इसीलिए इसको कहते हैं नौकरी के बदले जमीन लिखवाना। तुम मुझे ज़मीन दो, मैं तुम्हारा काम करूँगा। तो ये जो मामला है रेलवे की नौकरी के बदले ज़मीन लिखवाने से जुड़ा मामला, इसकी जांच CBI कर रही है। इस मामले में FIR दर्ज हो चुकी है। और ये भी बता दें, जो FIR दर्ज हुई वो महागठबंधन की सरकार आने के पहले FIR दर्ज हुई। तो ऐसा नहीं है कि सरकार बनने के बाद कार्रवाई हो रही है। तो कार्रवाई प्रारंभ हो गई थी महागठबंधन की सरकार बनने के पहले, और अभी ED भी इसमें प्रवेश कर गई। और ED कब प्रवेश करती है? जब किसी मामले में अपराध से पैसा निकलता, पैसा आता है, क्राइम किया गया, अपराध हुआ, पैसा आया, उस पैसे का किस तरह से दुरुपयोग हुआ या उपयोग हुआ, इसको कहते हैं मनी लॉन्ड्रिंग। तो ये जो ED है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट प्रवर्तन निर्देशालय, अभी जो पूछताछ हुई हाल के दिनों में 3-4 दिन पूर्व, जो 24 ठिकानों पर जो रेड हुई, जो पूछताछ हुई, वो ED की रेड थी और न कि CBI की। तो इसलिए, और जो बेल का मामला था वो CBI से जुड़ा मामला था, जिसमें कि 25 तारीख को तेजस्वी यादव को हाजिर होना है। तो मित्रों, जिस मकान में ED ने तेजस्वी यादव से पूछताछ की, वो मकान है D1088 न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी। ये नई दिल्ली का 4 मंजिला आलीशान मकान है, जिसकी कीमत 150 करोड़ रुपये से ज़्यादा है। और जिस मकान के आज मालिक हैं तेजस्वी प्रसाद यादव, और एक कंपनी जिसका नाम है AK इन्फोसिस्टम प्राइवेट लिमिटेड, उस कंपनी के भी मालिक हैं तेजस्वी प्रसाद यादव। तब ये जो AK इन्फोसिस्टम प्राइवेट लिमिटेड है, इस कंपनी ने ज़मीन खरीदी एक हजारी राय से। या हजारी राय ने अपनी ज़मीन औने पौने दाम पर AK इन्फोसिस्टम को बेच दिया 2006 में। और उसके बदले में हजारी राय के 2 भतीजे दिलचंद्र कुमार और प्रेमचंद्र कुमार, इनको जबलपुर और कोलकाता में 2006 में रेलवे की नौकरी लग गई। तो जिस व्यक्ति के 2 भतीजों को रेलवे में नौकरी लगी, उस हजारी राय ने अपनी ज़मीन, दानापुर महुआ बाग की ज़मीन AK इन्फोसिस्टम प्राइवेट लिमिटेड को, और वो ज़मीन उसने लिख दिया। और ये जो हजारी राय ने महुआ बाग की जिस ज़मीन को लिखा, 21 फरवरी 2007 को, ये 9,527 वर्ग फुट भूखंड है, जो 10,83,000 में नकद भुगतान कर उस ज़मीन को ट्रांसफ़र किया गया। मित्रों, अब ये जो AK इन्फोसिस्टम प्राइवेट लिमिटेड है, ये कंपनी क्या, इसको जानना बहुत ज़रूरी है।
एके इन्फोसिस्टम का मतलब होता है अमित कात्याल इन्फोसिस्टम प्राइवेट लिमिटेड। और ये अमित कात्याल कौन है? तो जब राबड़ी देवी बिहार की मुख्यमंत्री थी 2000 से 2005 के बीच में, तो बिहटा में एक बियर की फैक्ट्री लगी थी जिसका नाम था आइसबर्ग प्राइवेट लिमिटेड। ये अमित कात्याल की कंपनी थी आइसबर्ग प्राइवेट लिमिटेड, जिसे राबड़ी देवी के मुख्यमंत्री रहते उनकी मदद से और बिहटा में बियर की फैक्ट्री लगाई, जिस कंपनी में लालू यादव की 2 बेटियां भी डायरेक्टर थी। तो ये एके इन्फोसिस्टम अमित कात्याल के नाम से है। ए का मतलब अमित, के का मतलब कात्याल। तो एके इन्फोसिस्टम प्राइवेट लिमिटेड यानी अमित कात्याल इन्फोसिस्टम प्राइवेट लिमिटेड। अब ये एके इन्फोसिस्टम प्राइवेट लिमिटेड जो है, जिसके मालिक थे अमित कात्याल, उनके भाई राजेश कात्याल, इन दोनों भाइयों ने अपना शेयर, आपको मालूम है कंपनी में शेयर होता है और जिसके पास शेयर होगा वही कंपनी का मालिक होगा। तो आज की तिथि में इस कंपनी में 8,500 शेयर राबड़ी देवी के नाम से है और 1,500 शेयर जो है वो तेजस्वी यादव के नाम से है। तो 2014 से लेकर आज तक इस कंपनी की मिल्कियत किसके पास है, मालिकियत किसके पास है? तो राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव के पास है। और मात्र 1 लाख रुपए में इन लोगों ने शेयर खरीद लिए और शेयर खरीद कर एके इन्फोसिस्टम के वो मालिक बन गए। इस कंपनी में तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, चंदा यादव पहले डायरेक्टर थे, लेकिन बाद में उन्होंने डायरेक्टर के पद से इस्तीफा दे दिया। इस समय रागिनी लालू, ये जो रागिनी यादव नाम आता है उसका वास्तव में नाम रागिनी लालू है। ये रागिनी लालू उसकी डायरेक्टर है। तो डायरेक्टर कोई बन सकता है, लेकिन मालिक वही होता है जो शेयर होल्डर होता है, जिसका कंपनी का शेयर होता है। ये जो एके इन्फोसिस्टम प्राइवेट लिमिटेड है, यानी अमित कात्याल इन्फोसिस्टम प्राइवेट लिमिटेड, इसके 97% शेयर राबड़ी देवी के नाम से है और 3% शेयर जो वो तेजस्वी यादव के नाम से है। और इस प्रकार 1 लाख रुपए में एके इन्फोसिस्टम प्राइवेट लिमिटेड के ये लोग मालिक बन गए। और इसी कंपनी के नाम से 2006 में कंपनी बनी है। इसी कंपनी के नाम से हजारी राय ने अपनी ज़मीन रजिस्ट्री कर दिया। तो परिणाम क्या हुआ कि ज़मीन एके इन्फोसिस्टम में आ गई और उस कंपनी के मालिक कौन हो गए? राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव। तो आज उस ज़मीन के मालिक कौन है? तो राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव उस ज़मीन के मालिक हैं। और ये वही अमित कात्याल हैं जिन्होंने 2010 में तेजस्वी यादव को 9.5 लाख रुपए की गाड़ी उपलब्ध कराई थी। अमित कात्याल की कंपनी है ट्रायंगल ट्रेडिंग लिमिटेड। उसने 2010 में तेजस्वी यादव को 9.5 लाख रुपए की गाड़ी उपलब्ध कराई। और इस अमित कात्याल ने तेजस्वी यादव को 30 लाख रुपए का कर्जा दिया और 55 लाख रुपए का कर्जा दिया तेज प्रताप यादव को। बाद में वो कर्जा माफ़ कर दिया गया। ये कर्जा कोई देता तो ब्याज सहित वसूलता है, लेकिन अमित कात्याल ने जो कर्जा दिया उसने वापस नहीं लिया, वो कर्जा माफ़ कर दिया गया। और इस एके इन्फोसिस्टम प्राइवेट लिमिटेड ने आज तक कोई बिजनेस नहीं किया। कोई कंपनी खोलता किस लिए? व्यापार करने के लिए। आज तक उसने कोई व्यापार नहीं किया कंपनी ने। 1 नया पैसा भी कोई टर्नओवर नहीं है। 1 लाख या 1,000 रुपया भी कंपनी का टर्नओवर नहीं है। तो न तो कंपनी का टर्नओवर है, न ही कंपनी का कोई व्यापार किया कंपनी ने। उसने एक ही काम किया, कंपनी ने ज़मीन खरीदने का काम किया। पटना दानापुर सर्किल के मौजा, चितकोहड़ा, सलेमपुर, चितनावा, बभनगावा, पानापुर में इस कंपनी ने 21 भूखंड, जिसका क्षेत्रफल 221 डिसमिल होता है, तो 221 डिसमिल शहर के अंदर की ज़मीन, जो आवासीय ज़मीन, रेजिडेंशियल ज़मीन है, ऐसे 21 भूखंड 2007 से 2010 के बीच में 2 करोड़ 16 लाख रुपए में इस कंपनी के द्वारा खरीद लिया गया। तो इस कंपनी के मालिक कौन है? तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी। और कंपनी के पास
21 भूखंड के आज वो कंपनी मालिक है। और उसके मालिक कौन है कंपनी के? तेजस्वी यादव। तो इसलिए इस प्रकार तेजस्वी यादव एके इन्फोसिस्टम के माध्यम से इस करोड़ों की संपत्ति के मालिक बन गए। अब सवाल उठता है कि अमित कात्याल ने लालू के बेटे बेटियों को क्यों अपनी कंपनी का डायरेक्टर बनाया? ये आपसे कोई ब्लड का रिश्ता नहीं था, आप कोई इन्वेस्टर नहीं थे, आप कुछ नहीं थे। क्यों आइसबर्ग इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड ने में अमित कात्याल ने लालू के बेटे बेटियों को अपनी कंपनी का डायरेक्टर बनाया? फिर क्यों कात्याल परिवार ने 1 लाख रुपए में अपने सारे शेयर राबड़ी देवी और तेजस्वी को दे दिया? क्यों अमित कात्याल ने 45 लाख का कर्ज दिया जो आज तक वापस नहीं हुआ? क्यों एके इन्फोसिस्टम द्वारा रेलवे में नौकरी के लाभार्थी से ज़मीन लिखवाई गई? क्यों इस कंपनी ने 1 करोड़ 90 लाख के अनेक भूखंड खरीदे? क्यों इस कंपनी ने अपने स्थापना काल से आज तक कोई व्यापार नहीं किया, व्यवसाय नहीं किया, कोई टर्नओवर नहीं किया, केवल ज़मीन खरीदने का काम किया? क्या तेजस्वी यादव मात्र 15,000 खर्च कर करोड़ों की संपत्ति के मालिक कैसे बन गए? क्यों अमित कात्याल और उनके भाई राजेश कात्याल ने इस कंपनी के सारे शेयर 1 लाख में राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव को बेच दिया? तेजस्वी यादव, चंदा यादव, तेज प्रताप यादव लंबे समय तक इस कंपनी के डायरेक्टर भी थे और इस समय इस कंपनी की डायरेक्टर रागिनी लालू है और शेयर होल्डर तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी हैं। क्यों इस कंपनी का इस्तेमाल रेलवे नौकरी के लाभार्थी की जमीन लिखवाने में किया गया? क्या कारण है कि लालू के रेल मंत्री के दौरान ही अधिकांश जमीन खरीदी गई? जितनी जमीन खरीदी गई 2007 से लेकर 2010 के बीच खरीदी गई और लालू जी 2004 से लेकर 2009 तक रेलवे के रेल मंत्री थे। अभी सीबीआई ने जो एफआईआर दर्ज किया है उसमें एक मामले का उसने उल्लेख किया जो एके इन्फोसिस्टम ने खरीदा, लेकिन इस बीच में मुझे पता नहीं और भी बहुत सारी जांच पड़ताल में और भी बहुत सारी ज़मीन मिली होगी और वो ज़मीन उन लोगों के द्वारा बेची गई जो रेलवे के लाभार्थी हैं। तो चार्जशीट की कॉपी जब सार्वजनिक होगी तभी मालूम पड़ेगा। ये जो कहते हैं कि हमको फंसा दिया गया, बदले की भावना से कार्रवाई हो रही है, तो इन बातों का जवाब देने के बजाय कि रटा रटाया जवाब कि तंग किया जा रहा, परेशान किया जा रहा है, हम सरकार में आ गए इसलिए सरकार को तोड़ने के लिए कार्रवाई की जा रही है, इसलिए कोई बदले की भावना से कार्रवाई नहीं है। तथ्यों के आधार पर सीबीआई कार्रवाई करती है और अब ईडी की इसमें जो आमदनी हुई, एके इन्फोसिस्टम प्राइवेट लिमिटेड ने रेलवे के लाभार्थियों को और अन्य मामलों से जो लाभ कमाया वो किसके लिए लाभ कमाया? तो लाभ कमाया तेजस्वी यादव के लिए। इसलिए प्रवर्तन निर्देशालय भी इसके अंदर प्रवेश कर चुका है। और से मित्रों, मैंने पहले भी कहा था कि देखिए जो मामला है, ये मामला सबसे पहले 2008 में श्री ललन सिंह, स्वर्गीय शरद यादव और मुख्तार अब्बास नकवी, ये 3 लोग मिलने गए थे मनमोहन सिंह से। उनको एक लिखित ज्ञापन दिया और कहा कि रेल मंत्री के नाते लालू प्रसाद यादव रेलवे में लोगों को 4th ग्रेड की नौकरी दे रहे हैं और उसके बदले में ज़मीन लिखवा रहे हैं। ये जो कहते हैं कि मामला बंद हो गया, आज तक कभी मामला बंद नहीं हुआ, क्योंकि यूपीए की सरकार थी, मामला दबा दिया गया, सीबीआई को जांच के लिए कभी दिया ही नहीं गया। 2014 में जब एनडीए की सरकार बनी तब ललन सिंह फिर सक्रिय हुए। फिर इन लोगों ने कहा कि भाई हमारे कागजात क्या हुआ, तो वहाँ कागज़ था ही नहीं, न प्रधानमंत्री कार्यालय में कागज़ था न सीबीआई में। तो दोबारा इन लोगों ने कागज़ दिया और उसी कागज़ के आधार पर कार्रवाई हो रही है। और मैंने अपनी पुस्तक लालू लीला में इस पूरे घटना का मैंने जिक्र किया है। इसमें मैंने इस पूरे घटना का दस्तावेज के साथ इसका मैंने जिक्र किया है। और ऐसा नहीं कि सीबीआई केवल मेरे या ललन सिंह के दस्तावेज के आधार पर ही कार्रवाई कर रही है। हमने तो एक लीड दिया, एक सूत्र दिया, उस सूत्र को बनाकर जांच एजेंसियां और विस्तार से काम करती, उनके पास ज़्यादा साधन है, ज़्यादा ताकत उनके पास है। तो इसलिए ये जो D1008 या 1088 ये जो न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी का मकान है,
इसका जवाब तेजस्वी यादव को देना चाहिए कि जब दिल्ली में आप जाते हैं तो जिस मकान में रहते हैं, जिसकी कीमत 150 करोड़ रुपये से ज़्यादा है, उस मकान के आप मालिक कैसे बन गए। मैं अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा तो मैं दूसरी कंपनी AB एक्सपोर्ट्स के बारे में बताऊंगा। तो आज तो AK इन्फोसिस्टम प्राइवेट लिमिटेड, जिसका मुख्यालय कहाँ पर, D1088 न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी, जहाँ तेजस्वी प्रसाद यादव रहते हैं, तो उनको जांच एजेंसी को बताना पड़ेगा ना कि आखिर AK इन्फोसिस्टम ने क्यों अपना शेयर आपको 1 लाख में दे दिया, क्यों रेलवे में जिसको नौकरी मिली उसे अपना ज़मीन बेच दिया AK इन्फोसिस्टम को। और AK इन्फोसिस्टम ने अभी तक कुल मिलाकर 21 भूखंड, मेरे पास अगर कोई चाहेंगे तो एक एक डिटेल एक एक भूखंड का, तो 21 भूखंड जो है 221 डिसमिल ज़मीन, शहर के अंदर 221 डिसमिल ज़मीन का मतलब क्या होता है आप समझ सकते हैं। तो दानापुर, महुआ बाग, पानापुर, ये जो पूरा इलाका जो शहरी क्षेत्र में परिणत हो गया है, वहाँ पर ये सारी की सारी ज़मीनें, और जो इसलिए मैं कहता हूँ बिना बिजनेस किए हुए, बिना नौकरी किए हुए अरबों खरबों के मालिक बन गए। और आज बिहार का सबसे बड़ा जमींदार लालू प्रसाद यादव का परिवार बिहार के अंदर है, जिनके पास 121 से ज़्यादा भूखंड के मालिक हैं, पूरा का पूरा परिवार। इसलिए मित्रों, मुझे लगा कि ये जो AK इन्फोसिस्टम प्राइवेट लिमिटेड, जिसके मालिक बन गए और जिसका मुख्यालय D1088 न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी है, जहाँ यहाँ रहते हैं, जहाँ पूछताछ करने के लिए ED गई थी, CBI नहीं गई थी, ED गई थी। CBI का मामला तो 25 तारीख को पूछताछ के लिए उनको बुलाया गया, लेकिन ये ED से जुड़ा मामला है और ED भी इस मामले की जांच कर रही है। और उसे मैं ललन जी को और नीतीश जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोगों के कारण जो है बिहार के अंदर भ्रष्टाचार कितने बड़े मामले का खुलासा हुआ है। ये बात अलग है कि आज आप बदल गए, आज आप भ्रष्टाचारियों के साथ समझौता कर लिया, बगल में खड़े हो गए, लेकिन ये सारा का सारा सूत्रपात जो है ये ललन जी और नीतीश कुमार का ही किया हुआ है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।